नहीं जी, देखो बात यह है, मेरा नाम है हसनैन कुरैशी, मैं हूँ मुसलमान, मैं बोलूँगा बिल्कुल सच। जब से योगी की सरकार आई है गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखो जी, ऐसा है, वोट तो हम देंगे अखिलेश यादव को। अभी तो आप कह रहे थे कि योगी जी अच्छा काम कर जी रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मैंने कब मना करा। देखने में उनका लुक बढ़िया लगता है, लुक हाँ, टोपी साइकिल बढ़िया लुक लगता है उनका। हुड़दंगबाजी करो और जय श्री राम। कार्रवाई तो सर उन पे भी होती है। नहीं होती ना, होती है सर, उनको भी जेल भेजा जाता है अगर वो ज्यादा कुछ हुड़दंग करते हैं। सर क्या नाम हो आपका? हसनैन। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अभी मैंने अंकल जी से पूछा तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे सुरक्षा के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा है महिलाओं के पास या नहीं है? योगी जी की जब से सरकार आई है महिला बहुत सुरक्षा में है, सुरक्षा में है बहुत ज़्यादा। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि सुरक्षा है नहीं, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। नहीं जी, हमारे जैसे बुरे बुरे केले भट्टे में आप जाओ, पूछो किसी से भी, महिला रात के 11 बजे तक यहाँ पे जाती हैं, कोई भी किसी को दिक्कत पड़े। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गया है, छेड़खानियां हो रही हैं आजकल। नहीं जी, देखो बात यह है, मेरा नाम है हसनैन कुरैशी, मैं हूँ मुसलमान, मैं बोलूँगा बिल्कुल सच। जब से योगी की सरकार आई है गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो भी गुंडागर्दी कर रहा है योगी जी उसे उठा के जेल में डाल रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल। महिलाओं को अगर कोई छेड़ता है तो फिर क्या कर रहे हैं? महिलाओं को जो छेड़ता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। हैं? हाँ जी। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार जो युवा है उनको वोट देंगे और वो अगर जीतते हैं तो आपको रोजगार देंगे, वैसा कह रहे थे। अगर उनका कहना सही है तो बिल्कुल अच्छी बात आपको क्या लगता है कि वो करेंगे? अगर मान लीजिए कि वो जीत के अगर आ जाते हैं यूपी में तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो काम करेंगे आप लोगों के लिए, या फिर आप लोग उनको मौका देंगे जीतने का? देखो जी, ऐसा है, वोट तो हम देंगे अखिलेश यादव को। साइकिल जिंदाबाद थी और रहेगी। अभी तो आप कह रहे थे कि योगी जी अच्छा काम कर जी रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मैंने कब मना करा। तो अखिलेश यादव जी को वोट देने का क्या कारण है? मतलब सबसे अच्छा क्या लगता पसंद है है वो आपको? हमें, हाँ। अच्छे लगते क्या हैं। अच्छा लगता है सर आपको, ये बताइए। वह देखने में उनका लुक बढ़िया लगता है, लुक हाँ, टोपी साइकिल बढ़िया लुक लगता है उनका। लुक पे वोट दिया जाएगा उनको? बस लुक पे दिया जाएगा, काम पे क्यों नहीं सर? काम पे जब वो आएंगे आप तो ये काम कहते अच्छा करेंगे। हैं युवाओं के रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार मिल रहा है युवाओं को? सारे जितने भी बैठे हैं सबकी अपनी अपनी दुकान है। हाँ, सन 14 में हमारी एक दुकान थी, जब से योगी जी की सरकार आई है हमारी 4 दुकान हो गई है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ गया यहाँ पे यूपी में। अखिलेश यादव जो कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गया या घट गया, मैंने आपको क्या बताया? जब से योगी जी की सरकार आई है हमारी पहले एक दुकान थी, अब हमारी 4 हो गई हैं। तो वो तो आपकी मेहनत है ना, इसमें योगी जी ने क्या किया है? भाई जब योगी जी सरकार चला रहे हैं, महिला को ध्यान रखा जा रहा है और जो जितने भी मजदूर हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, झाड़ी मिल रही है, तो और अपना माहौल को लेके चल रहे हैं, यूपी को लेके चल रहे हैं वे, उसकी वजह से ही तो हमें दुकान मिली है। अगर माहौल ख़राब होता योगी जी की सरकार में तो हमारी दुकान पर चोरी चपाटा होती। मैं 2-3 लाख। अखिलेश यादव जी कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ गया है, चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ गया है, आप कह रहे होता ही नहीं है। देखो जी, हमारे केला भट्टे में तो कुछ नहीं है, हमारे पूरे केला भट्टे में कोई भी हिंदू मुसलमान भाई नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई जातिवादी नहीं होती कोई यहाँ नहीं पे। होती। हिंदू यहाँ पे आके खाना खाते हैं होटल पे, कोई मुसलमान उनसे ऑफ नहीं बोल सकता। और मतलब ऐसा आपको लगता है कि जो योगी जी है वो एक तरफा फैसला करते हैं या फिर किसी एक कौम को टारगेट करते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो मेरा कहना ये है, जो इंसान जिस किसी के साथ जैसा करेगा योगी जी का फैसला उसकी तरफ वैसा होगा। आपको ये लगता है कि सर की माफियाओं को इनकाउंटर करना भी विकास है? आपको ऐसा लगता है क्या? देखो जी, ऐसा है कि विकास के नाम पे वो माफियाओं का इनकाउंटर कर रहे हैं, सिर्फ ये लगता है आपको कि विकास देखो है? जो माफिया है गुंडागर्दी करता है, अगर उसे छोड़ा जाए तो वो तो और गुंडागर्दी करेगा, फिर उसे पकड़ के छोड़ा जाए फिर गुंडागर्दी करेगा। डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना ये तो आपको नहीं था कि गलत है? लाइक उनको भी कार्रवाई करना चाहिए, आराम आराम से पूरा निकालना चाहिए। हाँ, कोर्ट कचहरी है उनके लिए, ये भी तो है। तो आप योगी जी से सवाल करिए। मतलब आपके क्या ओपिनियन है? क्या पता मैं गलत हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। आपको क्या आप भी लगता है? गलत हो रिपोर्टर होकर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब कि आप मेरा मैंने तो सवाल तुम्हें सवाल का जवाब बताया तो है, योगी जी सरकार में अच्छा कर रहे हैं, आप योगी जी के पे नेगेटिव मुद्दा उठा रही है तो मैंने उसका सवाल का जवाब देता रहूं। अच्छा, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे और क्या? हैं। या अंकल जी, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, क्या लगता है आपको इस बार किसको आशीर्वाद देंगे आप लोग? किस विषय में बात करना चाह रहे हैं आप? मैं अगर विकास की बात करूं या फिर 2027 की चुनाव की बात करूं। थैंक गॉड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि आप जो अच्छा काम कर रही है। विकास के बारे में पूछा आपने, हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो विकास के बारे में लोग पूछें। सभी पूछते हैं, सभी मीडिया वाले नहीं पूछते नहीं, हैं तो। विकास के बारे में आप बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई किसी मीडिया वाले से कि आपने विकास के बारे में पूछा।
हाँ, तो अब बताइए विकास क्या क्या हुआ है, गिनवा ही दीजिए फिर इसी बात पे। नहीं, विकास के बारे में कुछ सही हो रहा है, बस अच्छी बात है। सही हो रहा है मतलब कुछ मतलब ये बताइए कि लाइक बहुत बेहतर हुआ है 9 सालों में, या फिर वही मतलब मिला जुला के चल रहा है सही सलामत वैसा? हिंदू मुस्लिम के चक्कर में विकास कुछ दब सा गया है, कुछ लोग हैं। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? यही कुछ पार्टी के लोग जो हैं, कुछ लोग हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उससे विकास दब चुका है थोड़ा। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? अकरम नाम है मेरा। क्या? अकरम नाम है अच्छा सर, कैसे हैं आप? मेरा। ठीक है। कैसा माहौल चल रहा है यूपी का, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी का तो यह है कि चाहे योगी जी रहे या अखिलेश यादव रहे, लेकिन वो रहे जो इंसानियत की और बराबरी की बात करे। ठीक है, अखिलेश की बात हम नहीं कर रहे, अखिलेश रहे या कोई और रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ना हम अखिलेश के पिट्ठू हैं और ना हम योगी के। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि ज़रा सा कोई मसला हो जाता है ना, जो बहुत टाइम से आपस में रहते आ रहे हैं लोग, और थोड़ा सा माहौल बिगड़ते के साथ ही सीधा बुलडोजर पे जाती है कहानी। ठीक है, ये बात चाहे कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, वो तो माफियाओं के लिए भेज रहे हैं, गुंडों के लिए भेज रहे हैं, उनका घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं अभी नॉर्मल हूँ। अगर मैं खुदा ना खास्ता मेरे से किसी की कोई रास्ते में कोई बात हो जाती है और वो गैर मुस्लिम और मैं मुस्लिम हूँ, तो बुलडोजर मेरे घर चलेगा। अब मुझे माफिया कह लो, आतंकी कह लो, जो चाहे वो फिर आप लिख के डाल देना उस पर कि ये वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफा होती है। और ये बात हम नहीं, सारा ज़माना जानता है, खुद गैर मुस्लिम भाई भी जानते हैं इस बात को कि कार्रवाई सिर्फ एक तरफा होती है हमारे ऊपर। ठीक है, और बाकी हमें कारोबार की तो देखो किसी को कोई इतनी दिक्कत नहीं है, कारोबार ना वो लाके देंगे किसी को, कारोबार सबको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद से कमाना पड़ता है। लेकिन जो असल मुद्दे हमारे हैं ना, और ना वो हमारे अखिलेश से कोई शिकवा है, अखिलेश भी अपनी जगह ठीक है, ना वो हमारे लिए मरते हैं, और सेम यही हाल इनका योगी जी का भी है। योगी जी के अंदर जो हमारे नज़रिए से जो खराबी है ना, वो ये है कि कार्रवाई एक तरफा होती है। हम कहते हैं कि इंसानियत से जो भी आए, चाहे वो योगी हो, अखिलेश हो या कोई अदर है, जो इंसानियत की बात करे, जो मिडिल बीच का हम रास्ता निकाले ना, बस वो रहना चाहिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब जो सर योगी जी कहते हैं बात की हम सबका साथ सबका विकास करें, झूठ है? साथ विकास सबका होता है, विकास की हम कभी मना नहीं करते कि विकास सबका नहीं होता, विकास सबका होता है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो एक पार्ट पे होती है, दूसरे पार्ट पे नहीं होती है। ये एक ही मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं या उनके नीचे अधिकारी कर रहे हैं, या अधिकारी कर रहे हैं तो उनको ऑर्डर ऊपर से होता है, ऑर्डर होगा तभी नीचे के अधिकारी करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर दो पक्षों में लड़ाई होती है, एक पक्ष हिंदू है। अभी देखो ये पीछे यहाँ पर PSC चौक पे आपने यहाँ देखा होगा, 1-1.5 महीने पहले कोई मसला हो गया था आपस में। वो लोग 1 सेकंड, वो लोग 40-50 साल से एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब झगड़ा हुआ, वो लड़का एक सिंगल लड़का वो आ रहा था, लेकिन जब वो झगड़ा बना तो उसको बाद में ये बता दिया गया कि एक आरती आ रही थी और आरती में किसी ने थूक दिया। देखो कोई बेवकूफ़ नहीं है, आप भी सब जानते हो, सब जानते हैं। अगर किसी की आरती आ रही है, कोई रैली जा रही है, कोई बेवजह ना तो थूकता है, वहाँ थूकने का कोई काम ही नहीं हुआ था। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा आपसे। पूरी बात सुनो, इस बात पे मैं पूरी बात बताता हूँ। वो मुद्दा बहुत बड़ा हुआ था, इतना हुआ था कि एक छोटी सी बात हुई थी, सारे हिंदू संगठन, बजरंग दल, RSS जो भी हैं मैं नहीं जानता, सब आके वहाँ नारेबाजी करके गए, मतलब माहौल को बजाय ठंडा करने के और गर्म करके गए। अब ये माहौल जो गर्म हुआ किसकी वजह से हुआ? हमारे यहाँ की पुलिस थोड़ी मुस्तैद है, लेकिन उतनी नहीं है कि उनको उस वक्त मौके पर रोक पाती। उन लोगों ने वहाँ पर खड़ा होकर खूब जय श्री राम और इस तरह से जो है कहा था। चाहते तो लोग, देखो गुस्सा सबको आता है, खून हमारे अंदर भी बहुत है और गर्म भी है, लेकिन अभी क्या है कि हम ये भी थोड़ा समझते हैं कि भाई अगर ये गलत बोल रहे हैं, हम भी गलत बोलेंगे तो माहौल बिगड़ेगा बजाय सुधरने के। तो जो योगी जी, या योगी जी नहीं है, कोई नीचे के लोग हैं, नेता हैं, मैं योगी जी को भी नहीं कह रहा सीधा सीधा, जो भी नीचे के लोग हैं, अगर वो इन लोगों को, जो बजरंग दल वाले या जो भी हैं, इनको छूट दे रखी है कि तुम मुस्लिम एरिया में जाके हुड़दंगबाजी करो और जय श्री राम। कार्रवाई तो सर उन पे भी होती है? नहीं होती ना, होती है सर, उनको भी जेल भेजा जाता है अगर वो ज़्यादा कुछ हुड़दंग करते हैं तो। मैं यहाँ की आपको 10 वीडियो दिखा दूंगा अभी आपके मोबाइल पे ही, कि वहाँ पे खड़े होकर चौक पे मुस्लिम क्षेत्र में आके वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप बताओ ये कहाँ तक ठीक है? नारे लगाना सर गलत कैसे हो? नहीं, नारे लगाना गलत नहीं है, नारे को गलत तरीके से दिखाना गलत है। जैसे कि वो नारे लगा रहे जय श्री राम के, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब लगाओ, तुम्हें आरती करनी है आरती करो, उसके बाद कह रहे हैं मारेंगे, तो ये सब चीज़ें उतनी ठीक नहीं है। अगर आपको मेरी बात में कोई गलत लग रहा है ना, तो आप अभी कहो तो मैं यूट्यूब पे खोल के दिखा दूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें जो गलत है वो ऑफ कोर्स गलत है। अच्छा सर, एक मिनट सुनो, वो वहाँ पे जिस भाई के समर्थन में आए थे
हम भी वहीं रहते हैं, बाकी लोग भी वहीं रहते हैं, सब ने वहाँ देखा है कि वहाँ ना तो कोई रैली निकल रही थी जिसमें आरती में थूका गया था, लेकिन उस बात को मरोड़ के ऐसे कर दिया कि आरती आ रही थी उसमें थूक दिया था। फिर उसके बाद चलो पुलिस है, काम अपनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस है, पुलिस एक को बंद करे 10 को बंद करे, ये बात चल जाती है। जो बजरंग दल और दूसरे हिंदू परिषद या ये लोग आके वहाँ पर की जो हरकतें करते हैं, पुलिस को इन अथॉरिटी देने की इनको ज़रूरत ही क्या है? पुलिस अपनी आके कार्रवाई करे ना, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को इतनी छूट ना दे। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ के प्रशासन पे आपको भरोसा है या नहीं? प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन की सुनते हो आप। 17 तारीख को उन लोगों ने एक टाइम दिया था कि हम यहाँ पे हनुमान चालीसा करेंगे PSC चौक पे। उन्होंने पूरे शहर में यूट्यूब पे और ये फेसबुक पे सब जगह खबर फैला रखी थी कि हम हनुमान चालीसा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के लोग वहाँ जुड़ें। ये हमारे प्रशासन की ही प्रशंसा है। प्रशासन ने बखूबी ये काम करा कि उन लोगों को ये कह दिया कि वहाँ जाओ तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि भाई तुम ज़्यादा करोगे तो फिर दूसरा आदमी भी झगड़ा करता है, ये बात सच है। तो प्रशासन की तो कोई कमी नहीं है, प्रशासन ने बहुत हेल्प करी थी और उनके हेल्प की वजह से ही वो जो ये हनुमान चालीसा या जो भी करने वाले थे वो सब उनका कैंसिल हो गया था। हाँ, लेकिन मेहरबानी होगी प्रशासन से भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटे और बड़े सभी अधिकारियों से कि अगर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है तो मेहरबानी करके सच्चाई तक पहुंच के ना उसका फैसला उस तरह से कराएं। आपने देखा सबकी अपनी अपनी राय है और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया। हमें आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।